भगवान की मर्जी के आगे शायद अपना कुछ रह नहीं जाता। बहुत शिद्दत से बहुत लोगों के सामने बहुत अरमानों के साथ उन्होंने ये चीज़ करी थी कि मैं अपने शरीर से समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो उनकी मैं अंतिम इच्छा का पूरा सम्मान करना चाहूँगी। जब वो तिरंगा वहाँ पे था, एसएसपी वहाँ पर थे, पुलिस थी, तो वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ उस समय। शायद कहते हैं ना कि जो हमने बोया है वो काटा गया, तो शायद जो उन्होंने बोया था वो उन्होंने वहाँ पर काटा। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के सामने स्ट्रक्चर पर एक शव रखा था। शव के ऊपर तिरंगा रखने कदमताल करते आते पुलिस के जवान और उसके बाद बंदूक की गोलियों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर। सामने खड़े परिवार के लोग और मित्र एक एक कर श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में दुख के साथ गर्व भी है। वह दृश्य आमतौर पर किसी सैनिक की मृत्यु पर देखा जाता है, लेकिन सामने पड़ा शव किसी सैनिक का नहीं, बल्कि विदिशा जिले के सिरोंज निवासी अरविंद जैन का था। जब ये सारी जो वहाँ पर जो सम्मान मिला, तो वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की अनुभूति वाला मोमेंट था। और हम ये कहते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु पे दुख होना चाहिए, पर यहाँ शायद मैं ये कहूँगा कि उनकी मृत्यु हमारे परिवार को गौरव देकर गई। हमें लगा कि हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचेंगे और वो वहाँ पे जो भी प्रशासन की व्यवस्था होगी वो बॉडी हमसे रिसीव कर लेंगे। बट द पॉइंट जब वो तिरंगा वहाँ पे था, एसएसपी वहाँ पर थे, पुलिस थी, तो वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ उस समय। शायद कहते हैं ना कि जो हमने बोया है वो काटा गया, तो शायद जो उन्होंने बोया था वो उन्होंने वहाँ पर काटा। अरविंद जैन का जन्म विदिशा में हुआ था। बाद में वे सिरोंज में व्यवसाय करने लगे और वहीं बस गए। भोपाल में उपचार के दौरान जब उनका निधन हुआ तो पता चला कि वर्ष 2017 में अरविंद जैन, उनकी पत्नी शशि जैन और पुत्र अंशुल जैन ने मृत्यु से पहले देहदान के संकल्प का फॉर्म भरवाया था। अब 8 वर्षों के बाद जब अरविंद जैन की मृत्यु हुई तो उनके परिवार ने उनके संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया। साहब जी ने और मैंने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के सामने बहुत मन से संकल्प लिया कि हम लोगों को अंततः अपना शरीर अपने समाज के काम में लगाना है। भले वो मेडिकल के बच्चे पढ़ें या किसी का जीवन बचे, तो चाहे किडनी काम में आए, चाहे आंखें काम में आए, शरीर का जो भी अंग उस समय तक उपयोगी है तो वो उपयोग आना चाहिए। हमारे हस्बैंड को करीबन 20-21 साल से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम रही, लेकिन बहुत जीवट व्यक्तित्व के धनी थे। कितना भी बीपी बढ़ जाए, कितना भी शुगर हो जाए, तो एक तो तकलीफ़ का एहसास नहीं होता था, तो कभी तकलीफ़ बताई नहीं कि हमको ऐसा हो रहा है। हम ही लोग थोड़ा देखेंगे कि डलनेस है तो चेक कराएँगे, अरे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी तरह रक्षाबंधन के दिन सुबह सारा कुछ बेहतर था। 9:30 बजे करीब उनको पसीना आया और उनका बीपी लो हो गया। इसके बाद उनको एक उल्टी हुई। उसके बावजूद भी हम लोग पूछते रहे कि कोई सीने में दर्द है या कुछ है, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर जब 1 बजे करीब 2 ढाई बजे करीब उनको दूसरी उल्टी हुई, तो हम लोगों को लगा कि चलो अब पानी की कमी ना हो जाए, तो इनको लेके चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, भोपाल लेके गए। अपोलो स्टेज में इमरजेंसी में पहुँचने तक भी हमको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे शायद अपना कुछ
रह नहीं जाता। इसके बाद 3-4 बजे तक हॉस्पिटल में उनका सब रहा। 4 बजे करीब मेरे बेटे का फ़ोन आया, मम्मी पापा की तबीयत क्रिटिकल है। फिर भी एक उम्मीद बंधी हुई थी। खैर 5 बजे हॉस्पिटल में आए हम लोग, देखा तो कुछ शेष नहीं था, मैं और मेरी बेटी। तो बोले कि नहीं मम्मी, जैसा चल रहा होता है वैसा ही हो जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं। बहुत शिद्दत से, बहुत लोगों के सामने, बहुत अरमानों के साथ उन्होंने ये चीज़ करी थी कि मैं अपने शरीर से समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो उनकी मैं अंतिम इच्छा का पूरा सम्मान करना चाहूँगी और ये बॉडी तो डोनेट होके रहेगी। घर पर भी सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा निर्णय लिया गया है। तो अब क्योंकि सबको बहुत समय से पता था, तो किसी ने हमारे निर्णय का सम्मान ही किया, विशेषकर हमारी सासू माँ ने। तो यहाँ से लेके निकले, जहाँ से उनके शरीर को विदिशा ले जाना था वहाँ तक ले गए। वहाँ पर हमारे जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग और भी जो मिलने जुलने वाले बहुत संख्या में एकत्रित थे, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनको लेकर के विदिशा पहुँचे। हाँ, विदिशा पहुँचे, लेकिन उसके पहले तक हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा अनाउंस किया है और ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। लेकिन जब हम लोगों ने वो क्लिप देखी, वीडियो देखी, तो सच में हमारे पूरे परिवार ने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया और लगा कि एक साधारण व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना बहुत बड़ी बात है। तिरंगा उनकी बॉडी पर डला हुआ था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सैनिक देश के लिए शहीद हुआ हो और उसके सम्मान में ये सारा कुछ किया गया हो। यह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में होने वाला 34वां देहदान था, लेकिन पहली बार अपना शरीर समाज को समर्पित करने वाले व्यक्ति को प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया है। जब हमने मेडिकल कॉलेज में बात की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले 2023 में एक देहदान हुआ था, जिसके बाद अब 2025 में हुआ है। यानी पिछले 2 वर्षों में सिर्फ एक व्यक्ति ने अपना देहदान किया। हम जब वहाँ अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में थे तो हमें ये पता चला कि 2023 के बाद ये 2025 में पहली बॉडी है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज में पहुंची है। क्योंकि 2017 का निर्णय था, 2017 में ये सब निश्चित हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज में जाएगी तो वो बच्चों के काम में आएगी। राजकीय सम्मान तो सेकेंडरी हो गया था उस समय, क्योंकि उस समय जानकारी थी ही नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय बहुत अच्छा रहा और मुझे इस बात की खुशी हुई कि 2023 के बाद जब 2025 में ये बॉडी वहाँ पहुँची तो जो डीन थे वहाँ के, वो उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और वो धन्यवाद दिया उन्होंने कि आपने ऐसा कुछ किया, क्योंकि अब बच्चों को और बेहतर तरीके से हम यहाँ पर चीज़ें समझा पाएंगे। जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़े हैं तो मेरी जानकारी में ये है कि लगभग 300 से 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बॉडी अवेलेबल होती है। शायद ये बच्चों का नंबर और ऊपर भी जा सकता है, ये जो मेरी जानकारी में। तो अगर इस तरह से अगर समाज में कुछ और लोग भी आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। भारत में देहदान के लिए लोग धीरे धीरे आगे तो आ रहे हैं, लेकिन देहदान और अंगदान करने वालों की संख्या अभी भी कम है। जब कोई व्यक्ति अपना देहदान करता है तो उसके मानव शरीर का उपयोग अध्ययन करने, मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों को समझा जा सके। वहीं आज वर्तमान समय की बात करें तो भारत में अंगदान करने वालों की संख्या भी काफ़ी कम है। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या प्रति 10 लाख में मात्र 0.5 है। जहां एक तरफ देश की आबादी और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, अंगदान
हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर वर्तमान की बात करें तो प्राप्तकर्ताओं की संख्या दानदाताओं से कहीं ज्यादा है। हर साल किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता 2 लाख लोगों को पड़ती है, जिनमें से मात्र 4000 प्रत्यारोपण हो पाते हैं। जिगर की आवश्यकता 1 लाख लोगों को होती है, जबकि मिल सिर्फ 500 को पाता है। दिल की जरूरत हर साल 50,000 लोगों को होती है, लेकिन मात्र 50 को नया दिल मिल जाता है। वहीं 1 लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सफल कॉर्निया ट्रांसप्लांट मात्र 25,000 हो रहे हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अंगदान और देहदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने शरीर को ऋषि दधीची के समान समाज के लिए दान देने वाले लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद जीवन का उपहार देना केवल दान नहीं, अमरता है। देहदान करने वालों को अंतिम विदाई गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा दी जाएगी और उनके परिवार को गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस के दिन पर सम्मानित भी किया जाएगा। अरविंद जैन ने अपने प्राण तो गंवा दिए, लेकिन उनका शरीर न जाने कितने लोगों के प्राण बचाने का माध्यम बनेगा। समाज के ऐसे दधीचियों को सरकार तो सम्मान दे रही है, उनके सम्मान के लिए समाज को भी ऐसे ही आगे आना होगा। ये थी कहानी विदिशा के सिरौन में रहने वाले अरविंद जैन की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई पॉजिटिव स्टोरी हो तो उसे हम तक ज़रूर भेजें। और आयुध से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।